अस्सलामुअलैकुम। जेएनएन न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे कौमी असम्बली से, जहां वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कराची तैयारा हादसा रिपोर्ट पेश कर दी। वफाकी वजीर ने कहा कि बदकिस्मती से कराची वाकया पहला वाकया नहीं है। 72 सालों में 12 वाकयात हुए हैं। इन 12 वाकयात की बरवक्त इंक्वायरी हुई, न रिपोर्ट सामने आई। जिम्मेदारों का तयन और सजा के बारे में कोई नहीं जान सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा जेएनएन हनफा राजा से। जी हनफा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल। कौमी असम्बली के इजलास में कराची तैयारा हादसे के दिन ही इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दी गई थी। पाकिस्तान के मुल्क वजूद में आने के बाद 11 तैयारे हादसा का शिकार हुए और दूसरा ये कि तैयारा हादसा के 3 रोज बाद फ्रांसीसी तकनीकी टीम पाकिस्तान आई है। इंक्वायरी में सीनियर पायलट को भी शामिल किया गया है, जबकि एयरबस की टीम ने भी जायजा हादसा का दौरा किया, मामूलात जमा की है। और दूसरा ये कि इब्तदाई रिपोर्ट अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। गुलाम सरवर का ये कहना था कौमी असम्बली के इजलास में जाम बहक होने वाले 90 अफराद के लवाहिकीन को फीसद 10 लाख रुपए मुआवजाना अदा किया गया, जबकि तैयारे के पायलट खुदी तौर पर जहाज उड़ाने के लिए फिट थे। गुलाम सरवर का ये भी कहना था कि पायलट ने दौरान परवाज किसी किस्म की तकनीकी खराबी की निशानदही नहीं की गई थी। बहुत शुक्रिया हनफा राजा। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जहां वफाकी वजीर मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। आप फाइलें पकड़ाते हो, मैं आपसे कहता हूं कि गालियों अगर मैंने कहा है कि जेआईटी रिपोर्ट है, उसके ऊपर कौन सी गाली बनती है? कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वजीर मुराद सईद कौमी असम्बली में। पुलिस की अमरीकी शहरी संध्या रची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने की। संध्या डी रची अपने वकील के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुई। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि संध्या की जानिब से मुल्क की 2 मरतबा वजीर आजम रहने वाली बेनज़ीर के खिलाफ नाजेबा ट्वीट्स कहे गए, लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई, इसमें कहा गया कि संध्या मुल्क से बाहर अमरीका में मुकीम है। रिपोर्ट में अदालत गुमराह करने की कोशिश की गई। संध्या पर जो इल्जामात लगाए गए, इससे इनकार नहीं किया गया। संध्या के वकील ने कहा कि संध्या ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है। संध्या पाकिस्तान की प्रमोशन कर रही हैं। एक ही इल्जाम पर मुख्तलिफ FIR दर्ज नहीं की जा सकती। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुल्जिमा के खिलाफ अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार वक्कास अहमद अब्बासी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी स्टूडेंट फेडरेशन से है। वज़ीर आज़म की ज़ेरदार तर्जुमानों का अहम इजलास शाम 5 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक तर्जुमानों को वज़रा के बयानात से मुतालिक पार्टी पॉलिसी से भी आगाह किया जाएगा। हुकूमती तर्जुमानों को सियासी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN बिलाल मलिक से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? खास इजलास जो गिना जा रहा है, जो कि फवाद चौधरी जो वफाकी वजीर उनके जो बयान देखिए उस हवाले से खास मुलाकात होगी, जिसमें इमरान खान पार्टी के तर्जुमानों को जो है वो ब्रीफिंग देंगे कि आइंदा की सूरत हाल है और कोरोना की सूरत हाल है, उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वो अहम अमूर। बहुत शुक्रिया बिलाल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ भी नैब रेडार पर आ गए। ज़राए के मुताबिक नैब ने ख्वाजा आसिफ को 26 जून की सुबह 11 बजे लाहौर तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब किया गया। ख्वाजा आसिफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मौजूदा ज़मीन से ज़्यादा फ़रोख्त कर दी। ख्वाजा आसिफ पर इख्तियारात से तजावुज़ करने का भी इल्ज़ाम है। इस केस में ख्वाजा आसिफ के अहले खाना भी शामिल हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारे को पेश आने वाले हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हादसा इंसानी गलती की वजह से पेश आया। रिपोर्ट 4 रुकनी तहकीकाती टीम ने मुरतब की।
गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली को बताया कि रिपोर्ट से मुतालिक वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया गया है। एविएशन डिवीजन के अहलकार ने बताया कि रिपोर्ट में बराह रास्त किसी का नाम लेकर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, बल्कि कहा गया है कि इंसानी गलती हादसे की वजह है। रिपोर्ट में तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इनडायरेक्ट हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया, जबकि PIA और CAA को भी बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड की तर्ज पर वफाक और पंजाब में नून लीग चला रहे हैं। बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड तासुब के बाइस पंजाब के तारीखी बजट को समझने से कासिर हैं। इन ख्यालात का इजहार फयाजुल हसन चौहान ने किया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड के तर्ज पर वफाक और पंजाब में नून लीग चला रहे हैं। बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड तासुब के बाइस पंजाब के तारीखी बजट को समझने से कासिर हैं। इन ख्यालात का इजहार किया फयाजुल हसन चौहान ने। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान मलिक। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फयाजुल हसन चौहान की जानिब से जो है वो ये एक बड़ा जो दावा है ये सामने है और वफाकी जो वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ये कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर वफाक और पंजाब में नून लीग जो वो चला रही है और बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड के तासुब पंजाब की तारीखी बजट को जो है वो समझने से अब तक जो है वो कासिर है। और मजीद जो है वो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि वज़ीर आला पंजाब कोरोना से लड़ने से लेकर इंतजामी और सियासी मामला तक तमाम जो मामला है उनको ऐसे तरीके से जो है वो निभा रहे हैं, जबकि वफाक हुकूमत और NDMA की मदद से पंजाब में वेंटिलेटर्स की तादाद में जो वो मजमूई तौर पर जो वो एक बड़ा इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद के एक निजी मॉल में गुलाफ़े काबा की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरी बड़ी तादाद में पहुंचकर इस रूह परवर नुमाइश से अपने ईमान को ताज़ा कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदा शराज अहमद शराजी से। जी शराज, कैसे मनाजिर हैं वहां के और लोग क्या कह रहे हैं? तफ़सीलात से आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, खाना काबा की दीदार जो है वो हर मुसलमान की, हर अहल ईमान की ख्वाहिश होती है कि वो खाना काबा की दीदार करे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना काबा की दीदार की सताहत जो है वो नहीं रखते। तो उन लोगों के लिए इस्लामाबाद के एक निजी माल में यहाँ पर एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मुतबर्रिकात और साथ साथ खाना काबा का जो गिलाफ है वो दीदार के लिए यहाँ पर रखा गया है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी आप मुझे बताएं कि इस तरह के एग्जीबिशन का मकसद क्या होता है और क्या पैगाम मिलता है इससे कौम को? असल में आजकल जो सबसे ज़्यादा न्यू जनरेशन है वो सारी के सारी टिकटॉक की तरफ जा रही हैं और ये सब बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है मेरी नज़र में। बाकी मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ ज़ियारत नहीं कर पाते हैं अपने गुर्बत की वजह से या किसी भी वजह से, तो उनको ये है कि कम से कम ज़ियारत के लिए ये बहुत अच्छी जगह मिली है और वो आएँ और यहाँ पर ज़ियारत करें। डेट्स इट। जी बिल्कुल, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो खाना काबा की दीदार करे, लेकिन गुर्बत उनके इस ख्वाहिश में जो है वो खलल डालता है और वो खाना काबा की दीदार से रह जाते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स का, इस तरह के एग्जीबिशन का मकसद होता है कि उन लोगों को भी दीदार जो है वो नसीब हो। जी बहुत शुक्रिया शराज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट। हकाइक से बेगाना और अपनी बसाई ख्याली दुनिया में रहने वाले तल्ख हकाइक सामने आने पर सिर्फ हैरान ही होते हैं। मईशत खला में तबाह नहीं हुई और ना ही कीमतें अचानक आसमान पर पहुंची हैं। जनाब वजीर आज़म, ये सब आपकी पॉलिसियों के सबब हुआ। मोहम्मद हफीज की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट मुतनाज़ा। PCB की जानिब से टेस्ट रिपोर्ट मस्बत, आज रिपोर्ट मनफी आ गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा JNN अब्दुल राफे से। जी राफे, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम के मायनाज बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने आज ट्वीट की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कोरोना वायरस का टेस्ट लिया था उनमें उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एक प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट करवाया था जिसमें उनकी रिपोर्ट मंफी आया। मोहम्मद हफीज ने उसके बाद फौरन ट्वीट किया। ट्वीट पर मोहम्मद हफीज ने कहा है कि मेरा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आने के बजाय नेगेटिव आया है, जबकि इसके साथ साथ फर्दर उन्हें यह कहा है कि तमाम तर जो पाकिस्तानी हैं उनको अल्लाह पाक से अता फरमाए। जी आकाशा, बहुत शुक्रिया राफे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।